लौट के बुद्धू घर को आए या सुबह का बुला शाम तक घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं मालदीव्स कहते हैं। इन दोनों में से कौन से कमेंट्स आपको बेस्ट लगते हैं मालदीव्स के लिए, कमेंट में लिखिए। तो मालदीव्स की जितनी पॉपुलेशन नहीं है ना, हर साल उतने लोग भारत से सिर्फ और सिर्फ हनीमून मनाने जाते हैं मालदीव्स। आई डोंट नो इसे किस बात का घमंड है। मालदीव्स की जो पॉपुलेशन है वो समथिंग अराउंड 5 लाख, मोर देन 5 लाख है। हर साल इंडिया में जो टूरिस्ट आते हैं उनका नंबर मोर देन 10 मिलियन है। 2018 में जितने टूरिस्ट इंडिया आए थे, अगर मैं उनका नंबर बताऊं आपको, दैट इज मोर देन 10 मिलियन। 2019 में जितने टूरिस्ट इंडिया आए थे, अगर मैं उनका नंबर बताऊं आपको, दैट इज ऑल्सो मोर देन 10 मिलियन। थोड़ा सा कोरोना के चक्कर में ये जो नंबर है ये हाफ हो गया था। उसके बाद 2022-23 के बारे में अगर हम बात करें, इट इज समथिंग अराउंड 11 मिलियन, 12 मिलियन, 13 मिलियन। मतलब अगर मैं कंपेयर करूं इसको मालदीव्स की पॉपुलेशन के साथ, तो मालदीव्स की पॉपुलेशन का 10 टाइम्स, 100 टाइम, 1000 टाइम, जितने भी टाइम्स आपको सही लगे लगा लो। आई डोंट नो फिर भी इसको किस बात का घमंड है। अगर मैं 2023 के आंकड़े बताऊं मालदीव्स के, जो साल भर में जो भी टूरिज्म हुआ मालदीव्स में, उसमें पहले नंबर पे रशिया और दूसरे नंबर पे भारत। और अगर मैं भारत के लोगों का नंबर बताऊं, दैट इज ऑल्सो मोर देन 2 लाख, यानी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ मालदीव्स। आई डोंट नो फिर भी इसको किस बात का घमंड है। तो चलिए जानते हैं कि मामला क्या है। नमस्कार दोस्तों, कंट्रोवर्सी की दुनिया में आपका स्वागत है। तो हाल ही में जनवरी में कुछ समथिंग अराउंड 4 या 5 जनवरी के आसपास हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो कुछ नहीं करते, वो एक कुर्सी ले जाते हैं, लक्षद्वीप के किसी बीच पे जाकर बैठते हैं और एक बढ़िया सा फोटोशूट करवाते हैं। अब ये फोटोज इतनी ज़्यादा वायरल होती है, इतनी ज़्यादा वायरल होती हैं कि लोग उसको कंपेयर करने लग जाते हैं मालदीव से। मतलब फिर एक लड़ाई छिड़ जाती है, लक्षद्वीप वर्सेज मालदीव्स, विच इज़ बेटर। इसी के रिस्पॉन्स में मालदीव के जो मिनिस्टर हैं, 2 या 3 मिनिस्टर हैं, वो इसके रिस्पॉन्स में इंडिया के अगेंस्ट काफ़ी भद्दे कमेंट करते हैं। वो कहते हैं कि वो सब तो ठीक है, लक्षद्वीप और मालदीव्स, लेकिन आपके रूम्स में जो गंदी सी स्मेल आती है, जो गंदी सी बदबू आती है, उसको आप कैसे ख़त्म करोगे। मतलब एक तरीके से काफ़ी गंदा कंपैरिजन करते हैं लक्षद्वीप यानी इंडिया। अगर हम बात करें, मेजॉरिटी इंडिया के बारे में बात हो रही थी, इंडिया और मालदीव्स का काफ़ी गंदा सा कंपैरिजन करते हैं। तो जैसे ही उन्होंने ये कमेंट किया, इंडिया में भाई साहब ब्लास्ट छिड़ गया है, बहुत तगड़ा। लोगों ने बॉयकॉट मालदीव्स के ट्विटर पे ट्वीट शेयर किए, है ना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह। मतलब जो बंदा घूमने तक भी नहीं जाता, जो अपने शहर के बाहर भी नहीं निकला होगा, वो बंदा भी कमेंट करने लगा बॉयकॉट मालदीव्स, जैसे अगली फ्लाइट उसकी मालदीव्स की थी। तो ये इतना ज़्यादा होता है कि सच में लोगों ने मेक माई ट्रिप, या जो भी हमारे ये ईज माई ट्रिप, मेक माई ट्रिप, जिनके थ्रू हम बुकिंग वगैरह कराते हैं, इनफैक्ट मेक माई ट्रिप और ईज माई ट्रिप जैसे जो प्लेटफॉर्म है, उन्होंने तक अपनी बुकिंग कैंसिल कर दी मालदीव्स के लिए। तो इंडिया के जो सिटीजन्स हैं, इंडिया के सिटीजन्स ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया बॉयकॉट मालदीव्स पे। और देखा गया कि 3 से 4 महीने में 50 to 60%, 70% टूरिज्म जो इंडिया शेयर करता है मालदीव्स के साथ, वो डाउन हो गया। अभी कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ वायरल हो रही थी जिसमें ये लिखा था कि मालदीव्स बैंकरप्ट की ओर जा रहा है, जिसका कारण सबसे बड़ा इंडिया ने जो बॉयकॉट किया है मालदीव्स को, वो बताया जा रहा है। अगर इस मामले को समझने के लिए हम इसके और तह तक जाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये सारा कल से स्टार्ट होता है। मालदीव्स में इलेक्शंस हो रहे थे, तो जो अगेंस्ट में जो पार्टी थी, अपोजिशन पार्टी थी, वो अपने मैनिफेस्टो में सबसे मेन पॉइंट जो शो करती है, वो करती है एंटी इंडिया। और वो इसी पॉइंट की वजह से इलेक्शन जीत भी जाती है। तो भैया इलेक्शन जीतने के बाद उन लोगों को अपनी इस बात को तो कायम रखना है, तो उन्होंने एंटी इंडिया मूवमेंट चालू किया। जबकि जो करंट गवर्नमेंट थी उस समय की, वो इन लोगों को वार्न भी करती है कि भैया ये सब मत करो, इंडिया के साथ हमारे रिश्ते काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, इंडिया हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा टूरिज्म शेयर करता है, इंडिया हमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इंडिया की जो आर्मी है वो वहाँ पे प्रोटेक्शन देती है मालदीव्स को। तो वो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें मत करो, इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। बट भाई साहब ये जो इनके जो करंट प्रेसिडेंट हैं, जो ये इलेक्शन जीतने के बाद बने, दैट इज़ मोहम्मद मुइज़ू, वो नहीं मानते हैं, वो अपने एंटी इंडिया को चालू रखते हैं और प्रो चाइना बन जाते हैं। मतलब चाइना के सपोर्ट में जाते हैं और इंडिया को वो बॉयकॉट सा कर देते हैं। और इसी के रिस्पॉन्स में जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं, इसी के रिस्पॉन्स में वो क्या करते हैं, इंडिया आउट के नारे लगाते हैं और उन्हें एक डेट दे देते हैं मार्च में कि इंडिया ने अगर अपनी आर्मी हमारे मालदीव से बाहर नहीं निकाली तो उसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इंडिया ने अपनी आर्मी विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। बट इंडिया की आर्मी विड्रॉ होने से पहले भाई साहब बैंकरप्ट हो गए मालदीव्स वाले, चाइना भी सपोर्ट में नहीं आया। खैर, जिस देश का एग्जिस्टेंस अगले 50 या 100 सालों में नष्ट ही होने वाला है,
एक डाटा सामने आया था जिसमें ये बताया जा रहा था कि 2050 या कुछ 50-60 सालों के अंदर मालदीव्स डूब जाएगा। वाटर लेवल जो इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से मालदीव्स डूब जाएगा। तो भाई मेरा मानना यह है कि जब इतनी सारे कलेश तुम्हारे जीवन में ऑलरेडी चल रहे हैं तो क्यों किसी से पंगा लेना, और फिर ऐसी कंट्री से पंगा लेना जिसके आप नाखून के बराबर भी नहीं हो। तो हाल ही में इन सारे कलेशों से बचने के लिए मालदीव्स के जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं वो एक इंटरव्यू में रिक्वेस्ट करते हैं इंडिया से कि भैया हम हाथ जोड़ते हैं, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो, जो बॉयकॉट मालदीव्स आप लोगों ने चलाया था प्लीज़ उसे कैंसिल कर दो, जिसकी इसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा लॉस बियर करना पड़ रहा है और आज के डेट में हम उस कंडीशन में नहीं हैं। हम चाहते हैं कि आप मालदीव्स को सपोर्ट करो, हम भी आपके सपोर्ट में रहना चाहते हैं। इंडिया और मालदीव्स के बीच में जो हिस्ट्री थी, अच्छी हिस्ट्री थी, हम उसे कायम रखना चाहते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट हमारी तरफ भेजो ताकि हमारा जो ये डाउनफॉल आया है उसे हम इम्प्रूव कर सकें। तो ये था पूरा का पूरा कलेश। तो भाई मेरा मानना यह है, अगर आप एक छोटी सी कंट्री हो जो किसी ना किसी चीज़ के सपोर्ट की वजह से, किसी दूसरे कंट्री के सपोर्ट की वजह से चल रही है, तो मेरा मानना है आपको कुछ ऐसे डिसीजंस लेने चाहिए जिससे दोनों कंट्री का फ़ायदा हो, बजाय हम कुछ ऐसे डिसीजन लें जिससे हम अपनी दूसरी कंट्री का तो क्या ही नुकसान होगा, दूसरी सामने वाली जो कंट्री है वो तो बड़ी कंट्री है, बट हमने कुछ ऐसे डिसीजन लेके अपने ही देशवासियों का, अपने ही देश का भट्टाधार कर दिया, जो कि मेरा मानना है सरासर गलत है। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके हमें बताइए।